भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे पूजनीय स्वामी वेदरक्षानंद जी महाराज, आचार्य राजेंद्र जी, हमारी पूजनीय विदुषी बहनें, सन्यासी वृंद और उपस्थित प्यारे ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों, एक बात आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपका यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। गुरु विरजानंद जी महाराज ने अष्टाध्यायी की महाभाष्य की पठन पाठन की प्रक्रिया को अनवरत रूप से चालू रखा और महर्षि दयानंद जी महाराज के उनके गुरुकुल में पहुंचने से पहले सैकड़ों विद्वान उन्होंने ऐसे पढ़ाए और निकाले। महर्षि दयानंद जी महाराज के बाद भी और कुछ विद्वान वहां से पढ़ करके निकले। अंत में एक दिन गुरु विरजानंद जी महाराज का अंतिम समय आ गया। उनका प्राणांत नजदीक था। ये जान करके सब आश्रमवासी, उनके शिष्य और उनके यहाँ काम करने वाले जोर जोर से रोने लगे। गुरु विरजानंद जी महाराज ने उनको बुलाया और पूछा, क्यों रो रहे हो? कि इसलिए रो रहे हैं कि आप जा रहे हो, आपका प्राणांत हो जाएगा, आप मर जाएंगे, फिर हम आपके दर्शन कैसे करेंगे? बोले, तो मुझसे मिलना चाहते हो और मेरे दर्शन हमेशा करना चाहते हो कि हाँ? तो उन्होंने कहा, एक अष्टाध्यायी की पुस्तक ले आओ। अष्टाध्यायी की पुस्तक वो ब्रह्मचारी और जितनी शिष्य मंडली वहां पर थी वो ले आए और गुरु विरजानंद जी महाराज ने कहा, लो, मैं इस अष्टाध्यायी के अंदर घुस गया। जब भी मेरा दर्शन करना हो, जब भी मुझसे मिलना हो, इस अष्टाध्यायी को खोल करके देख लेना, इसे याद कर लेना, इसे पढ़ लेना, गुरु विरजानंद तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। तो ये जो अष्टाध्यायी है, ये आप यदि वैदिक काल के ऋषियों से मिलना चाहते हैं तो कोई संभावना नहीं है कि आप मिल पाएंगे। हजारों लाखों वर्षों पहले के विद्वानों से या कोई ऋषियों की परंपरा से जुड़े हुए लोगों से या किन्हीं से भी आप मिलना यदि चाहते हैं और उनके मिलने की आपके मन में बहुत गहरी इच्छा है, तो ऐसे नहीं मिला जा सकता। यदि आप आदि ऋषि ब्रह्मा से मिलना चाहें तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है आप अष्टाध्यायी याद करें, वैयाकरण बने, व्याकरण के विद्वान बने, वेदांग के विद्वान बने और समस्त वैदिक वाङ्मय के विद्वान बनकर के योगी बने, परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार करें और वेद के अर्थों का भी साक्षात्कार करें, तो आप ऋषियों से मिल गए जा करके। महर्षि कणाद, गौतम, कपिल से यदि आप मिलना चाहते हैं तो उसका माध्यम ये अष्टाध्यायी है। इस अष्टाध्यायी के बिना उनसे भेंट संभव नहीं है। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली में था
अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है यहाँ पर, अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं, उनकी एम्बेसी से एक व्यक्ति, मैं डॉक्टर प्रताप वैदिक जी के पास बैठा था, तो मैं उनसे बोलने लगा कि आप तो अफगानिस्तान बहुत गए हैं। डॉक्टर वैदिक जी बोले, हाँ गया तो हूं। मैंने कहा, महर्षि पाणिनि की जन्मभूमि भी देख करके आए क्या? बोले, मुझे तो पता ही नहीं कि महर्षि पाणिनि की जन्मभूमि अफगानिस्तान में है। मैंने कहा, उनकी जन्मभूमि अफगानिस्तान में ही है, पर आज हम जा नहीं सकते, आज हम देख नहीं सकते, आज हम उस पवित्र भूमि पर अपने पांव नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया है। हमारे पाप का फल है कि हम ऋषियों की उस जन्मभूमि के आज दर्शन नहीं कर पा रहे। कौन सा पाप किया? हम आर्ष विद्या को छोड़ करके अनार्ष विद्या के पंख में डूब गए, और उस अनार्ष विद्या के पंख ने हमारे मुंह पे कालिक पोत दी, हमारे इतिहास को कालिमा से पोत दिया, और हमारा सर्वस्व नष्ट हो गया, हमारा गौरव गया, हमारा इतिहास गया। आज कौन जानता है कि पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है उसको रावलपिंडी क्यों बोलते हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये जो आर्ष विद्या थी, वैदिक इतिहास का जो एक साक्षात करने वाले लोग थे, वैदिक इतिहास को जानने वाले लोग थे, उनकी भारत में और भारत के बाहर और भारत के लोगों ने उपेक्षा की। बप्पा रावल कभी मुस्लिम आक्रांताओं को अरब देश तक ठोक पीट करके वहां से भगा करके आए, और आते हुए अपनी एक सेना की छोटी सी टुकड़ी छावनी रूप में उस शहर में रख दी जिसका नाम आज रावलपिंडी है। बप्पा रावल के द्वारा अपनी सेना की छावनी स्थापित करने के कारण उस शहर का नाम रावलपिंडी है आज। कौन जानता है इस बात को? कौन आज ये कल्पना कर सकता है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय जहां स्थापित हुआ था, तक्षशिला, वो भूमि तो आज पाकिस्तान में है। आज आप वहां जा नहीं सकते, चले गए तो जीवित वापस आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया। कौन सा पाप किया? ऋषियों की विद्या को छोड़ करके अनार्ष जान के हम अनुकरण करने वाले बन गए। और ये पाप यदि चलता रहेगा तो जैसे कश्यप की भूमि कश्मीर में आप पांव नहीं रख सकते थे, आज भी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप वहां जाकर के कोई गुरुकुल स्थापित कर लें। आज भी ऐसी स्थिति नहीं है, वो धीरे धीरे समय आएगा, मूल कांटा निकल गया है। भारत में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, पूर्वोत्तर में आप जा नहीं सकते, जाएंगे तो आप वहां गुरुकुल नहीं खोल सकते, गुरुकुल खोल लेंगे तो आप वहां चला नहीं सकते। क्यों? पाप, हमसे पाप हुआ है। हम इस आर्ष ज्ञान की चाबी, ये जो अष्टाध्यायी है, ये उस आर्ष ज्ञान की चाबी है जिसकी प्यास में सारा संसार तड़पता घूम रहा है, पर वो किसी के पास नहीं है, वो आपके पास में है। मेरे एक पौराणिक मित्र है, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो एक दिन बातचीत चलती रही। मैंने वैसे योगदान पे बोले, आर्य समाज का और बहुत सारा योगदान है, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है, शुद्धि आंदोलन में है, आजादी की लड़ाई को जिस रूप से जिस चरम सीमा तक लेकर के गई, समाज सुधार के बहुत सारे कार्य, और भारत के गौरव को पुनः दुनिया में प्रतिष्ठित करना, ये सब जगह उनका योगदान है। पर एक योगदान ऐसा है जो यदि वो ना देते तो फिर कुछ भी ना हो पाता, वो है अष्टाध्यायी को जीवित रखना। ये आर्य समाज का योगदान है। ध्यान रखना, यदि महर्षि दयानंद जी महाराज द्वारा आर्य समाज स्थापित ना होता तो अष्टाध्यायी जीवित ना बचती। अष्टाध्यायी को जीवित रखा आर्य समाज ने, पर आज आर्य समाज के गुरुकुलों में अष्टाध्यायी
धीरे 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 दम तोड़ रही है, धीरे धीरे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज तो हम अष्टाध्यायी को छोड़ करके अपने गुरुकुलों में संख्या बढ़ा लेंगे, अष्टाध्यायी को छोड़ करके हम थोड़ा सा अपनी सुविधाएं बढ़ा लेंगे, अष्टाध्यायी को छोड़ करके हम समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। पर जब समाज के अंदर से इसका पठन पाठन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उस समय उस घनघोर अंधेरे को चीर करके फिर से प्रकाश फैलाने वाला दयानंद सूरवीर अब नहीं आने वाला, अब नहीं आने वाला वो दोबारा। वो हो चुका एक बार। इस अष्टाध्यायी के विलुप्त होने के बाद में आपका इतिहास इतिहास नहीं रहेगा, ऋषियों की परिपाटी नहीं रहेगी। आज तो कोई भी व्यक्ति यदि अष्टाध्यायी के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास और प्राचीन संस्कृति से जुड़ना चाहे तो महर्षि जैसे कुशल पाणिनि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि जैसे कुशल इतिहासज्ञ, मर्मज्ञ, भाषा के जानने वाले, दर्शन के जानने वाले, और उन्होंने इस ढंग से सूत्रों के अंदर उस वैदिक संस्कृति, सभ्यता और वैदिक इतिहास के ऐसे मन के पिरो दिए हैं। इस अष्टाध्यायी रूपी माला को आप गले में डालेंगे तो आपके गले से वैदिक संस्कृति भी फूटेगी, आपके गले से वैदिक इतिहास भी लोग सुनेंगे और वैदिक सभ्यता भी आपके मुख से सुनाई पड़ेगी। वो झांक करके देखने की बात है। हम जब अपने गुरुदेव से, आचार्य प्रद्युमन जी महाराज से और गुरुकुल खानपुर में, और आचार्य विजयपाल जी महाराज से गुरुकुल बहालगढ़ में जब व्याकरण पढ़ते थे तो केवल वो व्याकरण नहीं पढ़ाते थे, सूत्र, उस समय की संस्कृति, उस समय की सभ्यता, उस समय के इतिहास के बारे में भी क्या कहता है ये भी पढ़ाते थे। तो मैं अधिक ना कहता हुआ ये कहूंगा, ये बच्चे जो अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, रोजी रोटी तो इसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो सामान्य सी बात है। जैसे कोई व्यक्ति यहां से दिल्ली जाने के लिए कमर कस ले तो गोहाना, रोहतक, बहादुरगढ़ ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो बीच में आएंगे। और यदि कोई व्यक्ति यहां से गोहाना जाने के लिए कमर कसे तो ना रोहतक आएगी, ना बहादुरगढ़ आएगा, ना कभी जिंदगी में दिल्ली आएगी। आप ये खाली ऐसा ना समझें कि आप केवल रोजी रोटी के लिए इन गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं और अष्टाध्यायी याद करके व्याकरण पढ़ेंगे, कोई पुरोहित लग जाएगा, अध्यापक लग जाए, ये तो बहुत छोटी सी बात है। रोजी रोटी तो बाय प्रोडक्ट है। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं, यदि 5 लाख रुपए महीने की नौकरी करना चाहता है कोई बच्चा, 5 लाख रुपए महीने की, तो मेरे पास में 10 लोगों के लिए जगह है। यदि आप में से वैसी योग्यता अर्जित करके नौकरी करना चाहें तो शुरुआत 5 लाख रुपए महीने से होगी। आप पूछेंगे ऐसी कौन सी जगह? अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान का केंद्र है ना, नासा। वो लोग टक्कर मार रहे हैं, वो लोग तड़फ रहे हैं कि कोई उनको वेद के रहस्य समझा दे। भास्कर में एक बार खबर छपी थी, उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह को उस समय चिट्ठी लिख करके कि भारत से कोई 50-100 वेद के विद्वान भेजो। हम तो ये कई बार रॉकेट और अंतरिक्ष यान ऊपर भेजे, कई बार नीचे लाए, ऊपर आए, कोई बीच में टूट गया, कोई ऊपर फूट गया, हमें तो कुछ हाथ लगा नहीं। हमने सुना ब्रह्मांड के रहस्य वेदों में भरे हुए हैं और वेदों के विद्वान भारत में मिलते हैं, हमें भी कोई 2-4 विद्वान दे दो जिससे हम वेद सीख लें और ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लें। पर मनमोहन सिंह को ये स्वयं ही नहीं पता था कि वेद का विद्वान होता क्या है, वो कहां से ला करके दे दें। आज भी दुनिया में, भारत में इतनी संस्कृत की यूनिवर्सिटी नहीं है, संस्कृत के विश्वविद्यालय इतने भारत में नहीं है जितने विदेशों में है। सारा जितना विदेशों के विश्वविद्यालय हैं संस्कृत के, यदि सबको जोड़ लिया जाए तो भारत से ज्यादा है संख्या। डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे,
भारत में उनको पढ़ने के लिए मना कर दिया। कौन पढ़ाए? तो वो विदेश जाकर के संस्कृत पढ़ करके आए, उनको इच्छा थी संस्कृत पढ़ने की। हमने ये पाप किया, विद्या को कैद कर लिया और आधी आबादी महिलाओं को ना पढ़ने दिया, उससे चौथाई आबादी फिर और जिनको हम निम्न जाति का कहते हैं, और ये छोटा बड़ा, ये गरीब, ये अमीर, ये काला, ये गोरा, इनमें बंट गए और किसी को पढ़ने ही नहीं दिया। सारा देश मजदूरों की मंडी हो गया, रोजी रोटी के लाले पड़ गए लोगों को। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, या तो आपने बहुतों ने की है, 100 बच्चे आए हैं, 300 और आ नहीं पाए, 400 ने याद की थी, और 400 ने तो खाली अब की बार पता चला, या तो अब ये पता चला है कि अष्टाध्यायी की भी एक दुनिया है, इसमें भी हजारों लोग लगे हुए हैं। पर आप सब में से कोई कोई माई का लाल, कोई दीवाना ऐसे भी आए कि हम केवल अष्टाध्यायी याद नहीं करेंगे, हम केवल महाभाष्य और वैदिक वाङ्मय नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और विश्व के प्रत्येक कोने में वैदिक धर्म का ध्वज लहराएंगे। ऐसी भी प्रतिज्ञा करें कोई। नहीं तो मौत आएगी और आकर के आपको दबोच लेगी। आप कहेंगे कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए, थोड़ा समय हमें और दे दो। उस समय मृत्यु कहेगी बहुत समय दिया, उस समय में तुमने वो काम ना किया जो काम करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने तुमको इतना सुंदर शरीर और मानव का चोला दिया। यदि हम उसको खो गए तो फिर दोबारा पता नहीं कब नंबर आएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को जो अष्टाध्यायी को याद करे, सुनाए, परीक्षा दी, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और भाई मैं एक और बात कह देता हूं, जो अष्टाध्यायी पढ़े, वैदिक वाङ्मय पढ़े और सारे शास्त्रों को पढ़ करके ब्रह्मचारी रह करके जो वेद का और वैदिक वाङ्मय का प्रचार करना चाहे, गुरुकुल खोलना चाहे, और वो केवल भारत में नहीं दुनिया के किसी भी कोने में खोलना चाहे, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। दुनिया के किसी कोने में गुरुकुल खोलो, हम उसका गुरुकुल खुलवाएंगे और वेद का प्रचार की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।